हमारा ये ब्रह्मांड न जाने अपने भीतर कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक से समझ नहीं सका है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड से जुड़े 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। जो जो विज्ञान का दायरा बढ़ रहा है, त्यों त्यों इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए जा रहे हैं। विज्ञान ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, उसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं चल पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे लग रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में विज्ञान इनकी पहेलियों को जरूर सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे सामने खड़ी होगी। इस कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्य। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री जॉर्ज हेनरी लेमेंत्र ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद थी। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है और बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग कैसे घटित हो सकता है? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना के कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही सफुत्र होकर आया है। बिग बैंग हमारे अब तक के ज्ञात जानकारियों में से सबसे सटीक थ्योरी है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई सारे बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य बनकर छुपा हुआ है और इस पर रिसर्च चल रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थ, इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे और सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एक ऐसी कड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को सिंसियर ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जो लाइट को एब्जॉर्ब, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों पर बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसके समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिल पाया है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता है। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल का रहस्य। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्कॉरचिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है ब्लैक होल के भीतर क्या है। इन सवालों का जवाब अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। दोस्तों, आपको ब्लैक होल से जुड़े और रहस्य जानने हैं तो आप बगल में आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। ब्लैक होल को देखना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता है कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम यानी किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। यह संसार 2 अपोजिट और इंटरकनेक्टेड चीज़ों पर चलता है और इस संसार में होने वाली हर चीज़ें भी द्वंद्व यानी कि 2 चीज़ें जो इंटरडिपेंडेंट होती है उन पे चलता है।
जैसे हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष और जीवन और मृत्यु। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी कोई ना कोई दूसरा रूप जरूर होगा और उस ब्रह्मांड में हर चीज़ उल्टी होती होगी, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। यहाँ जिन आधारों पर भौतिक के नियम कार्य करते हैं उस ब्रह्मांड में यही भौतिक के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस नए ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह पर सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सारा पानी जमीन पर ही ठंड में जम गया होगा। कमजोर हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण सूर्य से आने वाली सारी हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा होगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रह रही होगी तो जल के अभाव में और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसकी उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटल्स ने मंगल ग्रह से जो जानकारी भेजी है उससे साफ स्पष्ट होता है कि मंगल ग्रह के दोनों पोल्स पे पानी जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थीं। इस कड़ी में एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है। आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का हमें पता चला है। यह हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। हमारा यह ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है या कहें अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में जितनी आकाश गंगाओं को ज्ञान जाना है उनकी संख्या 250 गुना और अधिक भी हो सकती है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि जानकारी महज 1 मीटर दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे भी कहीं ज्यादा विशाल है जिसका हमें आज तक ना पता चल पाया है। लेकिन हम अपने विज्ञान से यह विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में हमारा विज्ञान जिस तरह से डेवलप हो रहा है हम और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और उन्हें जान पाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।